नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। नमस्कार, सुप्रभात, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। और सबसे पहले बात यूजीसी की और प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026 के एक प्रावधान पर पूरे देश में घमासान इस वक्त मचा हुआ है। राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में विरोध जारी है। आपको 10 अलग अलग शहरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां प्रदर्शन हो रहा है। शुरुआत करते हैं, देखिए दिल्ली से ही। तो यहां दिल्ली, लखनऊ, मुजफ्फरनगर, कासगंज, दौसा, अमेठी, प्रयागराज, सहारनपुर, गोरखपुर और संभल समेत 10 शहरों में विरोध जो है देखने को मिल रहा है। दिल्ली के यूजीसी हेडक्वार्टर के बाहर सवर्ण सेना ने नए नियम के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि यह नियम जनरल कैटेगरी के साथ भेदभाव करता है। दिल्ली में यूजीसी चेयरमैन से बातचीत के बाद छात्रों ने धरना खत्म किया, लेकिन विरोध थमा नहीं। विरोध इतना बढ़ा कि हापुड़ में लोगों ने अपने ही घरों के बाहर पोस्टर लगा दिए। छात्रों और संगठनों की मांग है कि यूजीसी इसका प्रावधान वापस ले। सवर्ण समाज पहले ही यूजीसी के नियम 3C को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे चुका है, जहां इसे असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण बताया गया। देश भर में इस मुद्दे को लेकर नाराजगी तेज है। ये 10 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, दिल्ली से शुरू होकर लखनऊ, मुजफ्फरनगर, कासगंज, दौसा, संभल, गोरखपुर, सहारनपुर, प्रयागराज, अमेठी। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सवर्ण समाज में आक्रोश है, गुस्सा है। वैसे देश भर में विरोध जो है जाहिर किया जा रहा है। सवर्ण समाज जो है ये कह रहे हैं कि ओबीसी को भी अगर इसमें शामिल कर दिया जाता है तो फिर क्या जनरल कैटेगरी कुछ भी नहीं है। ये 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं भोपाल की। भोपाल में यूजीसी को लेकर जो है विरोध हो रहा है, कानून को लेकर विरोध हो रहा है। जबलपुर में महिलाओं ने इसका विरोध किया और इंदौर में करनी सेना का हल्ला बोल देखने को मिला। तो यूजीसी के नए कानून के विरोध में एमपी की अलग अलग जगह पर प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आप देखिए किस तरह से हल्ला बोला गया है, पोस्टर बैनर लेकर के, तो कहीं आग लगा करके। यूजीसी काला कानून है, इसे वापस लिया जाए, ये भी पोस्टर लगाए गए, नारे लगाए गए। और अब तो शहर शहर हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच यूजीसी विवाद पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान आया। शिक्षा मंत्री ने साफ किया है कि किसी के साथ अत्याचार नहीं होगा, सब कुछ संविधान के हिसाब से होगा। धर्मेंद्र प्रधान ने साफ किया कि किसी के साथ भेदभाव, अन्याय नहीं होगा। नियमों को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। नए नियम हमें चाहिए आजादी, यूजीसी एक्ट से आजादी, यूजीसी एक्ट से आजादी, सिंगोली आजादी, हमें चाहिए आजादी, हमें चाहिए आजादी, हमें चाहिए आजादी। किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूँ, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। इसमें आश्वस्त मैं फील करना चाहता हूँ, कोई भी किसी के ऊपर भी अत्याचार या किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और दमोह में किसानों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। दरअसल ये किसान जिले के 33 गांव के किसान थे, जो सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टरों पर सवार होकर जिला मुख्यालय पर पहुंचे। और इस पूरे आंदोलन के पीछे जिले की बड़ी सिंचाई परियोजना सीतानगर सिंचाई परियोजना है। इसमें इस इलाके के 84 गांवों को शामिल किया गया, लेकिन जब परियोजना शुरू हुई तो 33 गांव इसमें से अलग कर दिए गए, जबकि इन गांव के किसानों के लिए सिंचाई के पानी की सख्त जरूरत है। अब मामले में कलेक्टर सुधीर कोचर का कहना है कि सिंचाई परियोजना में सरकार को एक्शन लेना है और जिला स्तर पर जो भी कार्रवाई होगी वो जल्द ही पूरी करके सरकार को भेजी जा रही है। जो किसानों की प्रमुख मांग है वो ये है कि सीतानगर परियोजना से जो 33 गांव छूट गए हैं उनको फिर से
इस परियोजना में जोड़ा जाए ताकि उन गांवों के किसानों को भी सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके। तो इस सिलसिले में हम लोगों ने इसमें पूरी चर्चा की है, तो ये सामने आया कि इसके लिए पहले ऑलरेडी एक पूरा प्रोजेक्ट बना हुआ है और उसको हमको स्ट्रीमलाइन करना है और हम लोग इसकी डे टू डे बेसिस पर मॉनिटरिंग करेंगे और जितना जल्दी हो सकेगा हम इसको शासन स्तर तक पहुंचाएंगे ताकि फिर शासन से आगे कार्रवाइयां, हम जिला स्तर की कार्रवाई जितना जल्दी हो सकेगा हम पूरी करवाएंगे। और अब बात हरदा की होगी, जहां जन सुनवाई में अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। थाली बजाकर सरपंच ने विरोध जताया है। बता दें, पंचायत भवन निर्माण की मांग की जा रही है। मांग पूरी नहीं होने पर विरोध जताया है। जमीन नहीं मिलने से निर्माण नहीं होने की बात कही जा रही है। प्रशासन ने जल्द निर्माण शुरू करने का भरोसा दिया है। महीने से पंचायत की राशि आ चुकी है, क्योंकि तहसीलदार को हमने 6-7 आवेदन दे चुके हैं। इसके अलावा भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। खाली जगह क्यों आज आप लोग वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही। पंचायत भवन की मांग को लेकर आए थे कुछ लोग, कभी उससे सीओ जनपद से जो हमने फॉलोअप लिया है कि जो इनिशियली इन्होंने ज़मीन दी थी, ज़मीन का प्रस्ताव दिया था, वो क्योंकि डूब क्षेत्र में होने की वजह से उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट नहीं करा गया था। कुछ हमने सेकेंडरी और 1-2 और ऑप्शंस आज सीओ जनपद देखकर हमारे को बताएगा, तो उसमें तत्काल काम शुरू करा देंगे जैसे ही फाइनल हो जाए।